second half of the markets go up? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में आज 18,200 को हम जरूर यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, और अगर हम देखें तो वहीं पे ऑप्शन का डेटा भी देखें तो वहाँ पे पुट राइटर्स 18,200 18,100 की स्ट्राइक पे आज के सेशन में एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे अभी भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं करी। वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा सेटअप है जिसको हमें यहाँ पे क्लोजली मॉनिटर करना होगा। जहाँ हमें अनवाइंडिंग आते हुए दिखेगा तो ये एक जो रेंज अभी बना हुआ है मार्केट का, वो हायर साइड की तरफ मूव होते हुए दिखेगा, और फर्दर फिर यहाँ से 18,350 की तरफ भी निफ्टी में अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। तो आज ये जरूर डेटा में बनते हुए दिख रहा है कि यहाँ पे 18,100 18,200 पे ही अब यहाँ पे पुट राइटर एग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये एक बेस की तरफ अच्छा हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है ये वीकली एक्सपायरी के लिए। तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए, छोटी मोटी डिप्स में बाय करें, और यहाँ पे हमें लग रहा है 18,350 तक के मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन काफी इनकरेजिंग है आज के सेशन में। हम 43,500 के ऑलमोस्ट आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और हमें लगता है 43,500 के लेवल को अगर हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखेंगे, और बैंक निफ्टी भी फर्दर एक्सटेंड करेगा अप मूव को। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे पहला स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एचडीएफसी लिमिटेड का। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है एचडीएफसी लिमिटेड में, और जिस तरीके से स्टॉक में अब जो मोमेंटम बन रहा है वो 2650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। हमें लगता है यहाँ पे एक मूव बनते हुए दिख सकता है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों ही स्टॉक में देखें तो 4-5 वीक से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला एक नैरो प्राइस रेंज में। अब यहाँ पे एक्शन जिस तरीके से बनी है एचडीएफसी लिमिटेड में, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करेगा तेजी को। अपसाइड के टारगेट 2720 तक एक्सपेक्ट करें, स्टॉप लॉस होगा 2625 का। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो भी एचडीएफसी समूह का ही है, एचडीएफसी लाइफ। हमें लगता है ये आज जिस तरीके से पूरे इंश्योरेंस स्पेस में मोमेंटम बना है उसमें एचडीएफसी लाइफ ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। जिस तरीके से आज डेटा सेटअप बना है और अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज ये सरपास करते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे। हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड होगा 620 630 तक की 630 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 585 का। और थर्ड स्टॉक है यहाँ पे मजगांव डॉक। ये स्टॉक में देखें तो एक अप ट्रेंड यहाँ पे जो हमने देखा था वापस से स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल देखने को मिला था लास्ट वीक में और इस वीक में फॉलोअप बाइंग एक्शन बनी है। हमें लगता है मजगांव डॉक को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। स्टॉक में ओवरऑल सेटअप बुलिश है। डेली सेटअप पे देखें तो एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रिगेन करते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम यहाँ पे फर्दर 880 की तरफ बढ़ सकता है। 815 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। ओके, तो चलिए यहाँ पर 3 कॉल्स राजेश जी की तरफ से बैंकिंग प्लेस पर फोकस है, एचडीएफसी बैंक पर नजरिया, और वहीं मजगांव डॉक के स्टॉक में और लाइफ इंश्योरेंस में एचडीएफसी लाइफ भी खरीदारी की कॉल्स। ध्वनि, आपकी तरफ से भी क्या इस बाजार में खरीदारी के मौके दिखेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ से मेरी तरफ से 3 पिक्स है। एक सबसे पहले मेरी जो पिक है वो बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में बनती है। करंट लेवल्स पे ये जो ट्रेड कर रहा है तो इन लेवल्स को हमने अगस्त में ब्रेकआउट होते हुए दिखा था, जिसके बाद यहाँ पे इनका रीटेस्ट हुआ है रिसेंटली। उसके बाद स्टॉक करंटली हमें जो ट्रेड कर रहा है वो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेंज प्ले का एक ट्रेड रहेगा यहाँ पे। करंट लेवल से यहाँ पे एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। इसका जो टारगेट है वो एक्सटेंड होता है यहाँ पे 1665 और उसके बाद 1740 तक। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे वो 1490 का रखना रहेगा। उसके अलावा दूसरी जो मेरी पिक यहाँ पे रहेगी वो पूनावाला में रहेगी। पूनावाला में हमने देखना है कि काफी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी स्पाइक मूवमेंट इसके अंदर वी शेप फॉर्मेशन बनी थी, जिसके बाद करंटली स्टॉक जो है वो वापस अपना मोमेंटम अपसाइड पे कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से पूनावाला में भी एक बाय की रिकमेंडेशन बनती है 305 से 306 के लेवल्स पे इसको बाय करना चाहिए, और टारगेट इसका जो है वो 335 से लेकर 340 तक एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 294 का मेंटेन करना रहेगा, जिसके बाद स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखी जा सकती है। बट जब तक 294 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर रहा है तो ये एक अपसाइड का मोमेंटम बनाए रहेगा। तीसरा जो यहाँ पे मेरा पिक है वो फार्मा से है। फार्मा में भी हमने देखा है कि एक अपसाइड का मोमेंटम आज बना हुआ था, उसी को एक्सटेंड करते हुए मुझे ग्लेनमार्क का जो स्टॉक है वो काफी अच्छा लग रहा है। डेलीज पे अगर हम देख रहे हैं तो एक एवरेजेस का क्रॉसओवर और मोमेंटम का भी एक पॉजिटिव साइड का क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। करंट लेवल से ग्लेनमार्क को एक शॉर्ट टर्म बाय पिक की तरह ट्रीट करा जा सकता है। ऊपर की तरफ का जो टारगेट रहेगा वो 455 का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है वो 428 का मेंटेन। ग्लेनमार्क बोला या ग्लैंड फार्मा बोला? ग्लेनमार्क।
ग्लेनमार्क बोला, ओके ठीक है, तो ग्लेनमार्क में आपकी खरीदारी की राय रहेगी और इसके अलावा पूना वाला फिनकॉर्प पर भी आप बाइंग की बात कर रही हैं। ठीक है, आज वैसे भी कोविड रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, चाहे डायग्नोस्टिक हो, हॉस्पिटल काउंटर्स हो और जिन भी फार्मा में कोविड का एक प्रोपोर्शन है, उनमें भी आज एक मूव तो है। तो उसका रीजन है थोड़ा सा कोविड को लेकर, जिस तरह से चाइना और चाइनीज स्टॉक्स भी गिरे, मेटल स्टॉक्स भी गिरे, वहां पर थोड़ा सा एक कंसर्न तो दिख रहा है और फार्मा स्पेस आज 0.5% तेजी के साथ चल रहा है। उसके अलावा इंश्योरेंस स्पेस क्लियरली हम देख रहे हैं और साथ ही पीएफसी और आरईसी जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव है। लेकिन